नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी जेब में एचडीएफसी, पीएनबी या बंधन डेबिट कार्ड है तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी, पीएनबी और बंधन बैंक का जो डेबिट कार्ड है अगर आपके पास है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1 अप्रैल 2026 से बैंक वालों ने कुछ बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उस बदलाव से आपका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊँगा। अगर नुकसान होगा तो उसके उपाय क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से आपकी बैंक की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि एटीएम से कैश निकालना पहले जैसा ही रहेगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सरकार और बड़े बैंकों ने मिलकर नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं कि अब कैश निकालना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैश निकालो तो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। आज हम विस्तार से बात करें कि यूपीआई कैश पर कितना टैक्स लगेगा और पीएनबी ने आपकी कैश लिमिट को आधा क्यों कर दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा वरना आपको तगड़ा चूना लग सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस सुविधा की जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं, यूपीआई कैश विड्रॉल। यूपीआई से कैश विड्रॉल अब तक हम बिना कार्ड के मोबाइल से स्कैन करके कैश निकाल लेते थे और इसे फ्री मानते थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने पासा पलट दिया है। 1 अप्रैल से अगर आप एटीएम पर जाकर यूपीआई के जरिए कैश निकालते हैं तो उसे आपका फ्री ट्रांजैक्शन ही गिना जाएगा। यानी अगर आपके बैंक में महीने के 5 फ्री ट्रांजैक्शन है और आपने 5 बार यूपीआई से पैसे निकाल लिए तो आपका कोटा खत्म है। इसके बाद हर बार पैसे निकालने पर आपको 23 प्लस जीएसटी टैक्स देना होगा। यानी अब मोबाइल से पैसे निकालना भी फ्री नहीं रहा। अगर आप मोबाइल से पैसे भी निकालोगे तो भी आपके फ्री ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। अगर आप 5 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका टैक्स लगेगा, 23 प्लस जीएसटी आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, अब आते हैं पंजाब नेशनल बैंक पर। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में भी आपको बता देता हूँ। पीएनबी ने तो सीधा आपकी लिमिट पर ही कैंची चला दी है। पहले पीएनबी के कई कार्ड्स पर आप दिन में 1 लाख तक निकाल सकते थे, लेकिन अब उसी लिमिट को घटाकर 50,000 कर दिया गया है। कई बैंकों में क्या था, अब एक दिन के 1 लाख रुपए निकाल सकते थे, लेकिन अब 50,000 ही निकाल सकते हैं। वो जो प्रीमियम कार्ड धारक थे जिनकी लिमिट 1.5 लाख थी अब वे सिर्फ 75,000 ही निकाल पाएंगे, और जिनकी जो लिमिट 1.5 लाख थी अब उनकी लिमिट घटाकर 75,000 कर दी गई है। इसका असर क्या होगा सोचिए। आपको 1 लाख की सख्त ज़रूरत है तो अब आप एक दिन में नहीं निकाल पाएंगे। आपको 2 दिन एटीएम के चक्कर लगाने पड़ेंगे या बैंक की लाइन में लगना होगा। यह कदम क्यों उठाया गया? बैंक का कहना है कि यह डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए यह बड़ी परेशानी है। अब इसका जो असर है वो क्या होगा? इसका असर होगा, अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए की जो लिमिट है वो घटाकर 50,000 कर दी गई है। तो एक दिन में आपको दो बार आपको बैंक में जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले दिन और दूसरे दिन 50,000 2 बार जाना पड़ेगा बैंक में, या फिर बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा। अब ये जो चेंजेज है वो क्यों हुए हैं? क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंक ये सब कर रहा है। ठीक है, लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं? डिजिटल इकोनॉमी, सरकार चाहती है कि आप कैश कम और डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करें। सरकार क्या चाहती है कि आप कैश तो कम यूज़ करें और डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करें। एटीएम मेंटेनेंस, एटीएम मशीनों को चलाने का खर्च बढ़ रहा है, जिसे अब बैंकों ने ग्राहकों से वसूल शुरू कर दिया है। सुरक्षा, कैश ट्रांजैक्शन कम होने से फ्रॉड की गुंजाइश भी कम होती है बैंकों के अनुसार। कैश ट्रांजैक्शन अगर कम होगा तो बैंकों के अनुसार फ्रॉड की जो गुंजाइश है वो भी कम होगी। सिर्फ एचडीएफसी और पीएनबी नहीं, बंधन बैंक और कई अन्य प्राइवेट बैंक भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस को अपडेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना भी महंगा हो सकता है। अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, वहाँ फ्री लिमिट और भी कम होती है और चार्ज 25 तक जा सकता है। 1 अप्रैल 2026 से पहले अपनी ब्रांच से जरूर संपर्क करें और नए नियमों की लिस्ट मांगे। आप जिस बैंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वहाँ से नए नियमों की लिस्ट मांग लें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। वैसे मैंने आपको बताई दी है। तो दोस्तों, इस महंगाई के दौर में तेज़ का चार्ज भी बहुत अखरता है। इससे बचने के लिए मेरी कुछ सलाह याद रखें। महीने की शुरुआत में ही ज़रूरत का कैश एक बार में निकाल लें। छोटे भुगतानों के लिए सीधे दुकान पर यूपीआई स्कैन एंड पे करें, न कि कैश निकाल कर पेमेंट करें। अपने बैंक के फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या को ट्रैक करें। आपको क्या लगता है, क्या बैंकों का यह फैसला सही है या आम जनता पर बोझ? आप मेरे को कमेंट में बताएं कि ये जो फैसला है ये सही है या फिर आम जनता पर बोझ है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो
वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी 1 अप्रैल से पहले सावधान हो जाएं। ठीक है, जो बैंक का ये जो फ्री ट्रांजैक्शन वाला था, अगर आप 5 से ज़्यादा बार यूज करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, 23 प्लस GST आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो इसीलिए जो लिमिट है वो भी कम कर दी गई है। ठीक है, तो पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी है। आपकी राय क्या है वो मेरे को कमेंट में बताना कि बैंक वालों ने ये सही किया या गलत किया है। अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी मेरे को कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।